जेपीएससी और एसएससी सीजीएल का हम कैंडिडेट है। बीच में ऐसा नहीं लगा कि पढ़ाई छोड़ दें चले जाएं घर? मजबूरी था सर, मरने वाले थे, क्या बताएं आपको, फांसी लगाने वाले, ऐसा लग रहा था सुसाइड कर ले, लेकिन क्या कहता है, घर में माँ बाप है। सरकार की गलत नीति की वजह से हम आज यहाँ पर हमको मजबूरन होके यहाँ पे आंदोलन। डीएसपी का भी रेट कितना था पता है आपको? 14 ही जेपीएससी का 1 करोड़ 20 लाख रुपए। अब बताइए, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, 1 करोड़ 20 लाख रुपया। तो अगर मेरा कोई किडनियों को लेके ले लेता तो उतना दाम नहीं लगता है। ठीक है, हम लोग का एज पार होते जा रहा है, नौकरी मिल नहीं रहा, सबसे बड़ा समस्या। बहुत तकलीफ होता है सर, किसी तरह 10 बाई 10 का रूम में रहते हैं, 2000 रुपया रेंट लगता। अरे 56 इंच का जब सीना वाला झुक सकता है तो 56 सीट वाला काहे नहीं झुक सकता है जी? सब झुकेगा। शादी ब्याह के उम्र में जी यहाँ आंदोलन कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, आप लोग को खाना मिल रहा है या फिर अपने पैकेट से आप लोग कर रहे हैं क्या? 2 दिन बाद कल खाना कोई आए थे, वो दे के गए थे सर। जब आप किसी छात्र के आंदोलन में पहुंचते हैं तो आपको इस टाइप का नज़ारा देखने को मिलेगा कि छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर 7 दिनों से ना। हाँ, 7 दिन, पिछले 7वां दिन है आज इन लोगों के आंदोलन का, और बहुत सारी मांगे हैं। उन मांगों को भी हम जानने का प्रयास इन्हीं लोगों से करेंगे कि दरअसल मांग क्या है और ये लोग क्यों हड़ताल पे बैठे हैं और क्या कुछ मांग है, और इस 7 दिनों में क्या कुछ इनके साथ दिक्कतें हुई और आगे क्या हो सकता है और सरकार से इनकी क्या मांगे हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। ठीक है, आपका भी यहाँ आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप लोग तैयारी किस चीज़ का कर रहे हैं और कब से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, ये हम तैयारी कर रहे हैं, जैसे जनरली जेपीएससी और एसएससी सीजीएल का हम कैंडिडेट है। ठीक है, हम 8 साल से तैयारी कर रहे हैं। सरकार की गलत नीति की वजह से हम आज यहाँ पर हमको मजबूरन होके यहाँ पे आंदोलन। कहाँ से आए आप? आए कहाँ? हम रांची ही है, लेकिन एक रांची से लगभग 40 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर एक मंत्री है हम लोग की, शिल्पी नेहा तिर्की, जो कि कृषि मंत्री, उसी के विधानसभा क्षेत्र से आए हैं। ठीक है, तो हम लोग का अच्छा, आप लोग एक सवाल है, आप लोग जब आते हैं घर से, गार्जियन को क्या लगता है कि हमारा बच्चा जा रहा है आंदोलन में, क्या होगा नहीं होगा, क्या लगता है गार्जियन को लगता है कि किसी तरह नौकरी मिल जाए, किसी तरह सिस्टम में सुधार हो जाए। अगर आज हम लोग चुप रहेंगे तो आने वाला पीढ़ी का भविष्य भी हम लोग बर्बाद करेंगे। आने वाला पीढ़ी कल हम लोग से जाके क्वेश्चन करेगा कि आप लोग जब शिक्षा यहाँ बिक रहा था उस समय आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाए। इसीलिए जो है कि हम लोग आवाज़ उठाना मजबूरी है। ठीक है, हम लोग का एज पार होते जा रहा है, नौकरी मिल नहीं रहा, सबसे बड़ा समस्या। कितना तकलीफ होता है तैयारी करने में? बहुत तकलीफ होता है सर, किसी तरह 10 बाई 10 का रूम में रहते हैं, 2000 रुपया रेंट लगता है। घर से कितना पैसा मिल जाता है? घर से नहीं मिलता, घर वाला बोल दिया अब इतना बड़ा हो गया, अब क्या पैसा लोगे। इसीलिए हम लोग को मजबूरन में ट्यूशन पढ़ा के जीना पड़ रहा है। क्या कीजिएगा, बहुत मुश्किल है। घर वाला मना कर दिया? घर वाला मना कर दिया। अच्छा, घर वाला नहीं पूछते हैं कि आंदोलन में जा रहे हो बेटा, लाठी उठी लग जाएगा? क्या करेंगे सर, मजबूरी है। हम लोग चाहते हैं, कोई यहाँ स्टूडेंट जो जितना दिख रहा है, कोई चाहता नहीं है कि यहाँ उलझे किसी से, हम लोग का लड़ाई हो, कोई लाठी चार्ज हो, कोई नहीं चाहता। हम लोग का जनरली सरकार से लड़ाई नहीं है। आप लोग का तो आंदोलन जो हुआ बड़ा शांतिपूर्ण रहा था उस दिन? हाँ, पूरा सारा मीडिया में आया था, सबसे शांतिपूर्ण आंदोलन जो है कि रांची का था। और इतना बड़ा, वो तो अभी ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। ठीक है, ट्रेलर था, अभी पिक्चर बहुत बड़ा बाकी है। हम लोग मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग के साथ आइए, बैठिए, हम लोग के साथ समझौता। सीएम साहब तो जांच दिए हैं सीआईडी को। देखिए सर, सीआईडी की जांच में कुछ नहीं रखा है। ये लोग जो है कि लिपा पोती करते हैं। ठीक है, अगर कोई साइकिल का या चक्का पंचर हो गया तो उसमें कैसे प्यून लगाते हैं, बस उसी तरह यहाँ पर काम किया जा रहा है सर। यहाँ जवाबदेही तय होना चाहिए। यहाँ रिजाइनेशन से कुछ नहीं मिलेगा हम लोग को, यहाँ पर हम लोग को जवाबदेही तय करना पड़ेगा कि आखिरकार ये गलती क्यों हुआ, कैसे हुआ। अच्छा, हम एक चीज़ पूछ रहे हैं, 7-8 साल आप लोगों ने तैयारी किया, क्या इस दौरान क्या कुछ आप लोगों के साथ हुआ, कैसे आप लोग आगे बढ़े? बीच में ऐसा नहीं लगा कि पढ़ाई छोड़ दें चले जाएं घर? मजबूरी था सर, मरने वाले थे, क्या बताएं आपको, फांसी लगाने वाले, ऐसा लग रहा था सुसाइड कर ले, लेकिन क्या कहता है, घर में माँ बाप है, उसको भी तो देखना पड़ेगा ना। मजबूरी है सर, मजबूरी। किसी को शौक नहीं लगता है कि आंदोलन करे, सब चाहता है कि तुरंत हम लोग सेटल हो जाए, सबका चाहता है वही। लेकिन क्या करें, मजबूरी में हम लोग को यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट है सर, स्टूडेंट, हम लोग को लाइब्रेरी में पढ़ना है, ना कि हम लोग को यहाँ पे बैठ के आंदोलन करना है। लेकिन मजबूरी में हम लोग आके यहाँ पे आंदोलन करना पड़ा। कैसे आप लोग 7 दिन से यहाँ है, क्या कुछ आप लोग को खाना मिल रहा है या फिर अपने पैकेट से आप लोग कर रहे हैं क्या? 2 दिन बाद कल खाना कोई आए थे, वो दे के गए थे सर।
ठीक है, हम लोग पैकेट में पैसा रहेगा तब ना करेंगे सर, दिक्कत ये भी तो है हम लोग के साथ। अगर पैसा रहता तो हम लोग अभी जेपीएससी और जैसे का नौकरी नहीं ले लेते। भूखे पेट कब तक रह पाइएगा ऐसा? क्या कीजिएगा, जब तक सांसें चल रही है तब तक लड़ाई लड़ेंगे। जिस दिन सांसें बंद हो गई उस दिन हम भी कब्र में चले जाएंगे। बस वही लड़ाई है। क्या करें, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है हम लोग का, लेकिन क्या कर सकते हैं। हम लोग की आवाज़ को सीएम सुन नहीं पा रहे हैं। क्या पूरा नेशनल मीडिया में चल रहा है। अच्छा, हम एक चीज़ पूछ रहे हैं, अचानक किसी दिन रात में सीएम साहब यहाँ अगर आ जाए ये स्टेज पर आप लोगों से बात करने के लिए, तो क्या बात रखेंगे आप लोग? बात रखेंगे कि सबसे पहले जो ये करप्शन हो रहा है आखिरकार कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या आपको ये चीज़ के बारे में पता नहीं है? अगर पता है तो इसका जवाबदेही तय क्यों नहीं कर रहे, यहाँ सुधार क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ जो है कि 30 लाख 40 लाख में सीट भी, डीएसपी का भी रेट कितना था पता है आपको? 14 ही जेपीएससी का 1 करोड़ 20 लाख रुपये। अब बताइए, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, 1 करोड़ 20 लाख रुपया। तो अगर मेरा कोई किडनियों को लेके ले लेता तो उतना दाम नहीं लगता है जी, कहाँ से लेंगे हम? सबसे बड़ा दिक्कत ये दर्द है, ये स्टूडेंट का दर्द है। सीएम साहब अगर जिस दिन आ जाए ना उस दिन हम लोग का आंदोलन ही खत्म हो जाए, क्योंकि सीएम जान रहे हैं कि आंदोलन जो है वो बच्चा लोग कर रहा है, कोई राजनीतिक पार्टी इन्वॉल्व तक नहीं है यहाँ। हम लोग किसी को चढ़ने ही नहीं देते कि अगर राजनीतिक पार्टी होती तो लाठीचार्ज जरूर होता। हाँ, यहाँ सारा कोई देखिए, झारखंड के स्टूडेंट में सहनशीलता बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। ये लास्ट में अति से अंत हो गया तब जाके यहाँ पे सब कोई बैठे हुए हैं। और ये हम लोग सोच भी लिए हैं, या तो यहाँ तक जब तक बैठेंगे तब तक कि यहाँ पर ही जो है कि हम लोग का सॉल्यूशन नहीं होगा, तब तक हम लोग यहाँ बैठे हुए रहेंगे, डटे हुए रहेंगे कि हम लोग का मांगे को सीएम साहब को मानना पड़े। अरे 56 इंच का जब सीना वाला झुक सकता है तो 56 सीट वाला काहे नहीं झुक सकता है जी? हाँ। सब झुकेगा, बस झुकाने वाला चाहिए। आप लोग का मांगे को पूरा कीजिए। आप लोग एकदम डटे रहिएगा यहाँ। हाँ, बैठे रहेंगे। क्या करेंगे हम लाइब्रेरी में पढ़ के भी कोई फायदा नहीं, उससे अच्छा यहीं पर ही बैठे हुए रहेंगे। यही हम लोग पढ़ लेंगे, सब कोई देखिए, सब कोई यहाँ पर ही डिस्कशन कर लेंगे। क्या करें, अब पढ़ के जनरली नौकरी नहीं मिल जाए झारखंड में, आप पैसा चाहिए, पैसा तो लाए थैला वाला भर के लाना। थैला रहता तो यहाँ जेपीएससी का सीटवा नहीं खरीदते जी। थैलवा में पैसे नहीं है, 1 रुपया भी नहीं होगा हमको लगता है। किसी तरह आ गए यहाँ पर बैठ के, यहाँ खाना मिल जाए बस खा रहे हैं किसी तरह, बस 2 दिन में 1 दिन खाना मिलता है तो बस खा लेते हैं, कोई दे देता है तो बस उसी में हम लोग का काम चल रहा है। अभी हेमंत सोरेन से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग का बात को मानिए। हम लोग स्टूडेंट है, हम लोग का दर्द है, हम लोग का साल बीतते जा रहा है, पूरा जिंदगी खराब हो रहा है। शादी ब्याह के उम्र में जी यहाँ आंदोलन कर रहे हैं हम लोग, क्या कराएं? अपना तकलीफ, बहुत तकलीफ है। चलिए, ये तकलीफ है यहाँ के स्टूडेंट का, यहाँ के छात्रों का, यहाँ के अभ्यर्थियों का। 7 दिन से यहीं पर जब डटे हुए हैं और सरकार से अपनी मांगों को लेकर अपनी बात लगातार सरकार के समक्ष रख रहे हैं। देखते रहिए समाचार वाला, मैं हूँ तौसीफ, कैमरे के पीछे है पवन। हमें दीजिए इजाज़त।